तो दोस्तों लुकिज्म के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर और मेन विलन जिसे हम जेम्स ली और कीटे किम कहते हैं, तो उनके पास पार्ट क्या है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये काफी ज्यादा टेक्निकल वीडियो है और काफी छोटा रहेगा, क्योंकि मैं इसमें जेम्स ली का पार्ट क्या हो सकता है और हमारे कीटे किम का पार्ट क्या हो सकता है उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरी चांगसू वाली बैटल की वीडियो और मैनेजर किंग का चैप्टर 231 और हमारे जो चांगसू और गो किम का क्या रिलेशनशिप है उन सभी टॉपिक की वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर जरूर देखना, क्योंकि वो काफी बढ़िया वीडियोस है और उनमें काफी बढ़िया मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बारी आती है हमारे जेम्स ली की। देखो ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने अभी खुद बताया है कि मैं अपनी बॉडी के पीक लेवल पर हूं। और अभी हमने देखा कि हंट फॉर वर्कर्स आर्क में भी वो अकेला बंदा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से बातें कर रहा है और हमें पहले से ही पता है कि जेम्स ली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसने फर्स्ट जनरेशन किंग्स को हराया है। लेकिन आखिर उसके पास पार्ट क्या है, यानी सभी जो मेन कैरेक्टर जो भी सबसे ज्यादा ताकतवर होता है उन सभी कैरेक्टर के पास अपना पार्ट होता है। और जब चांगसू ने अपने सब ऑर्डिनेट को बताया कि हमारे डैनियल के पास भी ऐसा पार्ट है, तो उसके सभी सब ऑर्डिनेट की फटकर हाथ में आ गई थी। सो इसीलिए सभी जो ज्यादा ताकतवर लोग हैं उनके पास अपना पार्ट जरूर होता है। तो अब मैं बात करूं कि जेम्स ली के पास क्या पार्ट हो सकता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों मेरी थियरी के हिसाब से जेम्स ली का पार्ट हो सकता है एवोल्यूशन का, यानी बार बार ग्रो करना। और इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एनालिसिस, यानी सामने वाले के सभी मूव्स को एनालाइज करना, आखिर वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सभी चीजों को समझना। यानी ये एबिलिटी जेम्स ली को अलो करेगी कि सामने वाले की हर टेक्निक को समझ सके। दूसरा ये कि मास्टरी को डिकोड कर सके। तीसरा ये कि जेम्स ली इंस्टेंटली समझ सके कि सामने वाला कौन सी पैटर्न यूज कर उस पर हमला कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि वो फिगर आउट कर सके, यानी बेसिकली जेम्स ली सिर्फ देखकर ही समझ सकता है कि आखिर सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और उसको कैसे हरा सकते हैं। और अब मैं बात करूं दूसरे पार्ट की, तो वो हो सकता है काउंटर। जब जेम्स ली सभी चीजों को एनालाइज कर लेगा, यानी सामने वाला कैसे अटैक करता है, क्या कर रहा है और उसको कैसे बीट कर सकते हैं, और ये सभी चीजों को समझकर जेम्स ली सामने वाले के वीक स्पॉट पर अटैक करेगा और उस सामने वाले को खत्म कर देगा। यानी बंदे को सब कुछ पता हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसे ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि सामने वाले बंदे की वीकनेस क्या है। सो ये सभी चीजें एनालाइज करके जेम्स ली क्लियरली सामने वाले ओपोनेंट की वीकनेस पर अटैक करेगा और उसे खत्म कर देगा। ये सभी चीजें हम जेम्स ली वर्सेस जैगियोना की फाइट को देख सकते हैं, जहां पर जैगियोना डेथ किक यूज करता है और हम ये पैनल में देख सकते हैं क्लियरली कि जेम्स ली क्लियरली एनालाइज कर रहा है जैगियोना कैसे अटैक कर रहा है। और दूसरी पैनल हमें नहीं बताई जाती, जहां पर जेम्स ली जैगियोना पर काउंटर अटैक करता है और जैगियोना को वहां पर ही खत्म कर देता है। यानी काउंटर वाली पैनल हमें नहीं बताई गई और इसलिए मुझे लगता है कि जेम्स ली का पार्ट हो सकता है इवोल्यूशन। और हमने ऑलरेडी क्लियरली देखा है जहां पर जेम्स ली की फाइट फर्स्ट जनरेशन के सामने हुई थी, फर्स्ट जनरेशन के सभी बंदों की जेम्स ली ने क्लियरली स्पिरिट डाउन कर दी थी, क्योंकि सभी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स थे जो कि टेसोमा, वो सभी लोगों की अपना सबसे बेस्ट अटैक था। यानी उन लोगों ने पूरी लाइफ अपने बेस्ट अटैक पर काम किया था और क्लियरली यहां पर जेम्स ली ने आकर उन लोगों को हरा दिया। अब तीसरी बारी आती है स्टील करना, यानी चुराना, जो सामने वाला अटैक करता है उसको चुराना। अब तीसरा स्टील करना यानी चुराना। जब जेम्स ली पूरी चीजों को एनालाइज कर लेता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको काउंटर करता है यानी उसको हरा देता है, तो अब वो जो उन लोगों के अटैक थे जो कि फाइटर के साथ उसका सामना हुआ था, उन लोगों के अटैक्स को पूरा समझ लेता है और उन लोगों के अटैक्स को खुद यूज कर लेता है। यानी हम बेसिकली कह सकते हैं कि उन लोगों के अटैक को भी वो चुरा लेता है। यानी ये सिंपल सी कॉपी नहीं है, वो अपने बॉडी के हिसाब से उन लोगों को अटैक को अपने अंदर लाता है और उनका बेस्ट फॉर्म यूज करता है, यानी बेसिकली बेस्ट एडेप्टेशन करता है और उन लोगों का अटैक यूज करता है। आई मीन इससे हमें यह पता चलता है कि जेम्स ली कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और जब भी उसकी फाइट होती है तो उससे वो सीखता है और उन लोगों के अटैक्स को कॉपी कर लेता है, यानी स्टील कर लेता है और उन लोगों के अटैक्स को आराम से डॉज कर लेता है और अपने अंदर ला लेता है और अपने हिसाब से उनके अटैक्स को यूज करता है। सो बेसिकली हम देख सकते हैं इन सभी तीन चीजों को मिला दे तो इवोल्यूशन हो सकता है। यानी हम देख सकते हैं एनालिसिस के बगैर काउंटर काम नहीं आएगा और काउंटर के बगैर स्टील काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर बंदा काउंटर ही नहीं करेगा तो सामने वाले अटैक को कैसे चुरा पाएगा, वो ऑलरेडी हार जाएगा, इसीलिए वो स्टील भी नहीं कर पाएगा। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जेम्स ली का पार्ट इवोल्यूशन
इवोल्यूशन है। और हमने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के सामने भी देखा जहां पर जेम्स ली क्लियरली 1v1 कर रहा था, क्योंकि वो सभी लोगों के मास्टरीज को डिकोड नहीं कर पाएगा, एक साथ उन लोगों को एनालाइज नहीं कर पाएगा और एक साथ काउंटर भी नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए वो 1v1 कर रहा था और जब उन लोगों को हरा दिया तो उन लोगों के अटैक्स को भी वो अपने अंडर ला लेता है, उन लोगों के अटैक को भी वो स्टील कर लेता है। आखिर ये हमें समझाता भी है कि जेम्स ली को किंग ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइट क्लैरिटी का सिंबल है, जिससे पता चलता है कि आखिर सामने वाला क्या करता है, आखिर प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं। इससे हमें आराम से समझ में आ जाता है कि जेम्स ली का क्लियरली एक ही पार्ट है जो कि पार्ट हो सकता है इवोल्यूशन। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा टेक्निकल टर्म्स है, आप लोगों को समझने में काफी ज्यादा दिक्कत आती होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये काफी बढ़िया चीज है और मुझे लगता है कि ये एनालिसिस काफी बढ़िया है और इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि आखिर जेम्स ली किंग ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है। और अब बारी आती है हमारे ड्रैगन मास्टर किंग ऑफ सियोल एंड किंग स्लेयर कीटे किम के पार्ट की। दोस्तों कीटे किम क्लियरली अपने पार्ट पर चल रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि कीटे किम यूं ही सबको मार देता है और यूं ही उसके पास कुछ बात नहीं है, तो दोस्तों क्लियरली हमें पता चलता है कि वो गैब्रियन किम के खिलाफ था, कि आखिर क्यों गैब्रियन किम ने अपने अंडरवर्ल्ड का किंग बना था, तो वो उसके पार्ट से क्यों हटकर वो किंग ऑफ लाइट बनने चला गया। उसके सख्त खिलाफ कीटे किम है और वही फेस को वापस लाने के लिए कीटे किम लड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कीटे किम के पास कोई पार्ट नहीं है। तो हमने बुसान आर्क में भी देखा कि कीटे किम की फाइट जब डैनियल पार्क से हुई थी, डैनियल पार्क उससे हार जाता है, तो हम क्लियरली उसके फेस पर डिस्पेयर देख सकते हैं, यानी वो बंदा क्लियरली अपने अंदर की जो विल पावर होती है वो खो चुका है, यानी वो सामने वाले से फाइट ही नहीं कर सकता। वैसा हमारे कीटे किम का पार्ट हो सकता है और इस पार्ट का नाम मैं देता हूं पार्ट ऑफ डिस्पेयर, यानी सामने वाले की विल पावर को क्लियरली खत्म कर देना, यानी सामने वाला पहले ही हार मान लेता है कि नहीं मैं लड़ नहीं सकता। और ये सेम चीज हम देख सकते हैं जिनरांग के खिलाफ। जब जिनरांग के खिलाफ कीटे किम की फाइट हुई थी तो कीटे किम ने जिनरांग को एक पंच मारा था, वो लिटरली जिनरांग के फेस पर चिपक गया था और जब उसने जिनरांग को पंच मारा था तो हम क्लियरली वो ब्लैक कलर का मटेरियल देख सकते हैं, यानी ब्लैक कलर का ऑरा देख सकते हैं। और वो मारने के बाद भी जिनरांग के फेस पर वो ऑरा रह चुका था, यानी वो काला साया जैसा कुछ था वो उसके फेस पर ऑलरेडी लग चुका था। और जिनरांग भी खुद बताता है फाइट के बाद कि मैं अपनी बॉडी को लिटरली यूज नहीं कर पा रहा, आई मीन वो उसके बॉडी काम ही नहीं कर रही। ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी के कीटे किम को किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना है, यानी काले सायों का राजा बनना है, तो उसके पार्ट के और उसके हिसाब से हम देखें तो कीटे किम के पास यही पार्ट आ सकता है, पार्ट ऑफ डिस्पेयर, जिससे हम क्लियरली हमें पता चलता है कि उसका पार्ट सिंबॉलिक होगा डिस्पेयर और सामने वाले के विल पावर और स्पिरिट को कैसे तोड़ सके वैसे काम आ सकता है। यानी मैं सिंपल बताऊं तो वो ऐसे इंफीरियर ऑरा से हमला करता है जिससे सामने वाले की स्पिरिट और विल पावर क्लियरली खत्म हो जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि कीटे किम के पास पार्ट ऑफ डिस्पेयर है। और हमने डैनियल पार्क को भी देखा जो कि काफी ज्यादा नॉकआउट हो चुका था और जब उसने कीटे किम के अंदर गैब्रियन किम को देखा तो वो लिटरली हार मान चुका था। सो इसीलिए हमें यह पता चलता है कि कीटे किम के पास काफी बढ़िया पार्ट है और ये काफी ज्यादा सिंबलाइज भी करता है जेम्स ली के खिलाफ, जैसे कि जेम्स ली को किंग ऑफ लाइट बनना है और उसका पार्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया जो कि इवोल्यूशन है। और हमने देखा था कि जैगरना के खिलाफ उसने जब काउंटर अटैक किया था हमें काफी ज्यादा लाइट दिखाई गई थी और दूसरी पैनल में भी काफी ज्यादा लाइट थी, जिससे हमें यह पता चलता है कि आखिर जेम्स ली को किंग ऑफ लाइट क्यों कहा जाता है। और अब हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें कीटे किम को, जिसे किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड बनना है, यानी किंग ऑफ ब्लैक ऑरा कह सकते हैं, उसे बनना है। सो इसीलिए उसके हिसाब से जो कि पार्ट मिलना चाहिए कीटे किम को वो बेसिकली यही हो सकता है, यानी आई मीन के ये बंदा अपने पार्ट को पार्ट ऑफ डिस्पेयर भी कह सकते हैं। ये क्लियरली हमें पीटीजी ने नहीं बताया, मैंने ये सिर्फ एनालाइज किया है। सो इसीलिए बेसिकली मैं कह सकता हूं कि जेम्स ली के पास हो सकता है पार्ट एवोल्यूशन का और दूसरा कीटे किम के पास पार्ट हो सकता है पार्ट ऑफ डिस्पेयर, जो कि सामने वाले की विल पावर को लिटरली तोड़ देता है। सो आई गेस यही पार्ट है उन लोगों के पास और यही पर मैं वीडियो खत्म करना चाहता हूं क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है और आई एम सॉरी कि मैं बढ़िया वाला वीडियो नहीं ला पाया। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं अच्छी लगी तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट एंड अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं सोच रहा हूं कि कास्टल मानवा को एक्सप्लेन करूं क्योंकि मेरे पास अभी काफी ज्यादा मानवास पड़ी हुई है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा मोबाइल भी सपोर्ट नहीं करता, इसीलिए आई थिंक मैं इस संडे को हार्नलिम जिम का ही पार्ट लाकर रहूंगा, हार्नलिम जिम का पार्ट 2 लाकर रहूंगा, जो कि जितनी ज्यादा मैं चैप्टर कवर कर सकूं उतने कवर करूंगा। सो यहां पर ही ये वीडियो खत्म करता हूं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।